अब तक का जो अनुभव है, जो लोगों ने पढ़ा है, सुना है और समझा है, उसका मैं सार बतलाता हूँ। वो सार कोई नई बात नहीं है, सबके अनुभव की बात है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो सदा नई नई बात चाहता है। वास्तव में नई बात वही है जो सदा रहने वाली है। उस बात की ओर आप लोग ध्यान दें। बहुत ही लाभ की बात है और बहुत ही सीधी और सरल बात है। उसे धारण करने पर, दृढ़ पूर्वक उसे मान लेने पर अभी से आपका बेड़ा पार हो सकता है। अभी चाहे ऐसा अनुभव भले ही ना हो, पर आगे अनुभव हो जाएगा। ये निश्चित है। विद्या समय पाकर पकती है। विद्या कालेन पचते, अतः उस सार बात को आप आज ही मान लें तो बेहतर है। प्यारे सज्जनों, जैसे खेती करने वाले लोग जब खेत में बीज बो देते हैं और उनसे जब कोई पूछता है तब वो कहते हैं कि खेती हो गई, ऐसे ही मैं कहता हूँ कि उस बात को यदि आप दृढ़तापूर्वक इसी समय मान लें तो समझो कल्याण हो गया। हाँ, अगर जिसकी विशेष उत्कंठा होगी उसे तो अभी परम तत्व का अनुभव हो जाएगा, और अगर कम उत्कंठा होगी तो देर में होगा। प्यारे सज्जनों, ये जो संसार है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो प्रत्येक क्षण नाश की ओर जा रहा है। ये सार बात है। ये बात तो बहुत साधारण दिखती है, लेकिन साधारण है नहीं। ये देखने, सुनने और समझने में आने वाला है संसार एक क्षण भी नहीं टिकता। ये निरंतर नाश की ओर जा रहा है। जितने भी जीवित प्राणी हैं, सब के सब मृत्यु में जा रहे हैं। सारा संसार ही प्रलय में जा रहा है। सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। जो दिखाई दे रहा है वो अदृश्य हो रहा है। दर्शन अदर्शन में जा रहा है। भाव अभाव में परिणित होता जा रहा है। ये बात सत्य है। यही सार बात है। प्यारे सज्जनों, ये सब के अनुभव की बात है। इसमें कोई भी जरा सा भी संदेह नहीं है। जो आज है, जिस रूप में दिखाई देता है, सबको वो सब सदा रहने वाला नहीं है। शरीर, धन, जमीन, मकान, कुटुंब, परिवार, मान, प्रतिष्ठा, पद, अधिकार, योग्यता आदि, ये सब कुछ सत्य नहीं है, अर्थात सब नष्ट होने वाले हैं। ये बात ध्यानपूर्वक सुन लें, समझ लें और मान लें। बिल्कुल सच्ची बात है। संसार को सत्य मानना बड़ी भूल है। प्यारे सज्जनों, याद दो प्रकार की होती है। पहली क्रियात्मक, जैसे नाम का जपना, और दूसरी ज्ञानात्मक। क्रियात्मक याद निरंतर नहीं रहती, पर ज्ञानात्मक याद निरंतर बनी रहती। जान लिया तो बस जान ही लिया, जानने के बाद फिर भूल नहीं होती। क्रियात्मक याद की भूल दूसरे प्रकार की है। जैसे एक व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण मानता है, वो दिन भर में एक बार भी इस बात को याद नहीं करता कि मैं ब्राह्मण हूँ। काम न पड़े तो महीने भर भी याद नहीं आता, पर याद न करने पर भी वो भीतर से मैं ब्राह्मण हूँ, ये ज्ञानात्मक याद निरंतर बनी रहती है। उससे यदि कभी भी कोई पूछ दे तो वो अपने आप को ब्राह्मण ही बताएगा। इस याद की भूल तभी मानी जाएगी जब वो अपने आप को गलती से कभी वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र मान ले। इसी तरह यदि संसार को सच्चा मान लिया तो फिर ये भूल है। इसलिए ये अच्छी तरह से मान लें कि संसार निरंतर ही नाश होता जा रहा है। फिर चाहे ये बात याद रहे या फिर न याद रहे, मानी हुई बात को याद नहीं करना पड़ता।
मानी हुई बात को ज्ञानात्मक याद बनी रहती है। जैसे माताएं बहनें मानती हैं कि मैं स्त्री हूँ, तो उसे याद नहीं करना पड़ता। भाई लोग मानते हैं कि मैं पुरुष हूँ, तो उन्हें इस बात को याद नहीं करना पड़ता। ऐसे ही साधु को मैं साधु हूँ ये याद नहीं करना पड़ता। कोई माला नहीं पहननी पड़ती, मान लिया तो बस मान लिया। विवाह होने के बाद व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता कि विवाह हुआ है या नहीं। इसी तरह आप आज ही विशेषता से विचार कर लें कि यह संसार प्रतिक्षण नष्ट होता जा रहा है। यह अभी जिस रूप में है उस रूप में सदा नहीं रह सकता। प्यारे सज्जनों, दूसरी बात यह है कि जो संसार है वो केवल दिखाई दे रहा है। वास्तविक बात यह है कि वो है ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति बैठा है, उसके सामने से 20-25 लोग चले गए। पूछने पर वो व्यक्ति कहता है कि 20-25 आदमी यहाँ से होकर चले गए। यदि वो व्यक्ति भी उनके साथ चला जाता तो समाचार कौन देता कि इतने व्यक्ति यहाँ से होकर गए। पर वो व्यक्ति गया ही नहीं, वहीं रहा, तभी वो अन्य व्यक्तियों के बारे में उनके जाने की बात कह सका। प्यारे सज्जनों, रहे बिना गए की सूचना भला कौन देगा। इसी प्रकार परमात्मा रहने वाला है और संसार जाने वाला है। यदि आप ये मान लें कि संसार जा रहा है, तो आपकी स्थिति स्वाभाविक ही सदा रहने वाला परमात्मा में हो जाएगी। करनी नहीं पड़ेगी। जहाँ संसार को रहने वाला मान लिया तो फिर परमात्मा को भूल गए, और संसार को जाता हुआ अगर मान लिया तो परमात्मा की याद न आने पर भी आपकी स्थिति परमात्मा में ही रहेगी। संसार तो जा ही रहा है, ये बहुत श्रेष्ठ और मूल्यवान बात है। सिद्धांत की बात है, वेद और वेदांतों की बात है, महापुरुषों की बात है। परमात्मा रहने वाले हैं और संसार जाने वाला है। वो परमात्मा है, सर्वत्र परिपूर्ण है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये युग बदलते हैं पर परमात्मा कभी नहीं बदलते। वो सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। दो ही है महत्वपूर्ण बातें, ये संसार नहीं है, परमात्मा है। संसार जाने वाला है और परमात्मा सदा रहने वाला। यदि आपने इस बात को मान लिया तो समझो बहुत बड़ा काम कर लिया, आपका जीवन सफल हो गया। फिर तत्व ज्ञान, भगवत प्राप्ति, मुक्ति आदि सब इसी से ही हो जाएगी। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से है यही रिवाज रहा। प्यारे सज्जनों, आरंभ से ही यही रिवाज चला रहा है कि संसार एक क्षण भी नहीं रुकता। ये सब का अनुभव है। इस अनुभव का आदर जो नहीं करते वो गलती कर रहे हैं। इसी से ही बारंबार जन्म और मरण होता। अतः आज ही दृढ़तापूर्वक ये मान लीजिए कि ये संसार प्रतिक्षण नष्ट होता जा रहा है। यही सार बात है। प्यारे सज्जनों, आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्रतिदिन सत्संग सुनना न भूलें।